तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। हमारे यहाँ माने या ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं। वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं आईपीएल के, तो पता नहीं परेशान होंगे कि नहीं होंगे। पीएसएल के बहुत से लोग परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार प्लेयर्स कहाँ आएंगे फिर पीएसएल खेलने के लिए। तो उनको मैं बताता चलूं कि प्लेयर्स आते कौन से हैं। अब क्या होगा कि जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा, बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। पर नहीं होगा, अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे नहीं होगा और आईपीएल के साथ पैरेलली क्लैश करेगा। देखिए, इसमें एक तो कंसर्न है और एक अपॉर्चुनिटी है। जब हमने पीसीबी के साथ इंट्रैक्शंस की तो हमें बताया गया कि आपकी जो विंडो है वो अब अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं खुश हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा चलें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर लें। वो पता लगा नहीं, वो एक चेयरमैन ने वो विंडो ब्लॉक कर दी थी, वहाँ पे हम ट्राई सीरीज़ करा लें। अच्छा, उसके बाद कर दें, नहीं वो एक और सीरीज़ हमने रख ली थी। तो मुझे ऐसे कुछ लगा कि शायद पीएसएल के बारे में कोई इतना ज़्यादा हमने उस वक्त सोचा नहीं जब हम प्लानिंग कर रहे थे। एफटीपीज भी कोई आसमान से नहीं आते, प्लान ही होते। When we talk about आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता। Maybe that is the first and foremost success of IPL, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हुआ, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का आईपीएल होता है और उस 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहां फुट डाउन करना सबसे पहली जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली। पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है हम इस सिचुएशन में आए क्यों। और अगर हम इस सिचुएशन में आए थे तो वेयर वाज आवर प्लानिंग कि आज हमें जब अगले साल हो रही है चैंपियन, सब कुछ कंफर्म हो गया, स्टेडियम भी टूट गए, तो हम सोच रहे हैं कि विंडो कौन सी रखें। अब तो आप यू आर कैचिंग योर टेल। अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। कि यार डिसीजन तो हमने किया नहीं, हमने अब जो कर लिया है उसमें फायदे ढूंढते हैं। तो उसमें फायदे हैं। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहाँ से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग जो थी, और जो चेयरमैन तो प्लानिंग नहीं करता ना, प्लानिंग तो टीम्स करती हैं। तो टीम्स प्लानिंग, जब आपने कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ होता है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने पीएसएल करानी है। और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब एफटीपी हो रहा था। बिल्कुल। बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा?
एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी अब क्या होगा कि जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। बिल्कुल। अब पीएसएल आईपीएल में नो डाउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो पीएसएल ही देखेंगे, बट कंपटीशन टफ होने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। नो डाउट हमारे अपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, लोग देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसका इम्पैक्ट मुझे डर है कि आ सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये कि वो बड़ी भी है लीग हमसे, इस सेंस में भी कि वो ज्यादा सालों से चल रही है। ये भी एक मेजर रीजन है कि उसकी जो शायद फैन फॉलोइंग है वो लॉयल्टी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे। जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे, तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे, तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल। बिल्कुल। सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया है। चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करने की खुजली लगातार बनी रहती है, इसकी कोई दवा नहीं है इनके पास। और जब आईपीएल की जो वर्थ है और जो ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की, जब $15 बिलियन सुना तो पाकिस्तानियों का दिमाग फेल हो गया और शाहिद अफरीदी पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि उसको इंडिया से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ रहती है। वही इंडिया के बारे में उल्टा सीधा स्टेटमेंट देता रहता है। एक बार उधर पीओके में जाके भी इसने बकवास करी थी और इसको जो है वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर ये बोलता है कि जो है पीएसएल को आगे लेके आना चाहिए, पीएसएल को बढ़ाना चाहिए। पीएसएल कौन खेलता है पीएसएल में जाके? और जब एंकर ने पूछा कि पीएसएल और आईपीएल साथ में होना चाहिए तब मना किया, और मना करना बनता भी है, क्योंकि जब आईपीएल और पीएसएल एक साथ होगा तो आईपीएल को लोग आके खेलेंगे कि पीएसएल में जाएंगे। पीएसएल में ना तो क्रिकेट की क्वालिटी है और ना ही पीएसएल में इतना पैसा है, तो पीएसएल में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी जाने के लिए रेडी नहीं होगा। जो एकदम थर्ड रेट क्रिकेटर होगा वही जाके वहाँ पे खेल सकता है। बाकी कोई बहुत अच्छा प्लेयर पाकिस्तान में जाके पीएसएल नहीं खेलना चाहेगा।